कि लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे, कि लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, कि ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था कि एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। बाकी जो अपडेट है वो आगे आती रहेगी। तो हमारी तैयारी भी रेगुलर चल रही है, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा व्याख्या के साथ, जिससे कि एग्जाम से पहले आपकी कंप्लीट तैयारी करा सके। जब आप एग्जाम में देने जाएं एग्जाम, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं ये कर लूंगा। ठीक है, मुश्किलें कितनी भी आई आपको डट कर उनका सामना करना है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले इसको कंप्लीट देखिए, उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाके पिछली क्लासेस को भी देखिए, क्योंकि हर क्लास इंपॉर्टेंट है। हम हर क्लास में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं टॉपिक वाइज। उन 15 क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन छांट के ला रहे हैं जिनके सबसे ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के। इसी के साथ साथ उन क्वेश्चंस की जो व्याख्या कराते हैं तो उसमें और क्वेश्चन भी तैयार होते रहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासेस। इसके अलावा जो हमारी पीडीएफ है क्लासेस की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा ऐप जो कि हिराड ऑनलाइन ऐप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहां से इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे लिंक से, 50 रुपए की ई बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक जीके की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल ई बुक है। वो यूं मान लीजिए क्विक रिवीजन टाइप की बुक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसके अलावा जैसे हमारा टॉपिक खत्म होता है हम टेस्ट लॉन्च करते हैं, जैसे अभी हमारा ह्यूमन डिजीज का, और इसके अलावा जो मात्रक एवं मापन है उसका टेस्ट अपलोड हो चुका है, जो कि हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप जाके वो टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम पीडीएफ जो क्वेश्चन बैंक है वो भी प्रोवाइड कराते रहते हैं टॉपिक वाइज हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन में, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है हमारा ऐप, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस पेपर्स लेना चाहते हैं ई बुक के रूप में, तो वो आप परचेस कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट प्राइस है, आप वो जाके परचेस कर सकते हैं। हमारे ऐप के ऊपर ई बुक के रूप में सारे प्रैक्टिस पेपर और गाइड अवेलेबल है, अगर आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी है तो। अब तो देखिए, हमने जो पिछली क्लास थी वो भी यही थी धातु अधातु और उपधातु की, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। आज इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। मैं वो टॉपिक उठा रहा हूं सबसे पहले जहां से 100% श्योरिटी होती है क्वेश्चन की, तो जो मैं आपको टॉपिक करा चुका हूं उनमें 100% श्योरिटी है, वहां से क्वेश्चन एक पुटअप होता ही है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस भी देखनी है और क्लास को एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कौन सी है, जो वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन या आर्गन? तो देखिए, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो होती है आर्गन, यानी कि एआर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रासायनिक दृष्टि से एकल परमाणु युक्त व पूर्ण कक्षा युक्त निष्क्रिय गैसें क्या कहलाती है? अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में? शून्य वर्ग में। और क्या होती है? एकल परमाणु, यानी कि एक ही परमाणु होता है। ठीक है, एकल ही दिख रहा है आपको, 2 कहीं नहीं लगा हुआ ना। हीलियम He1 है, नियोन भी 1 है, क्रिप्टोन 1 है, Ar भी 1 है, यानी कि एकल परमाणु युक्त व पूर्ण कक्षा युक्त। अब देखिए, पूर्ण कक्षा का मतलब यह कि फुल ऑर्बिट क्या होता है इनका? फुलफिल्ड होता है, यानी कि जैसे हम हीलियम की बात करें तो He2, तो देखिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट? क्योंकि इनका जो ऑर्बिट होता है वो फुलफिल्ड होता है। ठीक है, तो He2 हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, निष्क्रिय गैसें कहलाती है। ये व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये व्यवस्थित होता है बिल्कुल, इसलिए He2 नहीं बनाती। देखिए, मैंने आपको कहा था ना He2 नहीं बनाती, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो फुलफिल्ड होता है। ठीक है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, अक्रिय गैसें कौन कौन सी है? हम बात करें अक्रिय गैसें की, तो देखिए हीलियम। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इनका सिंबल आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको इसलिए देखिए हीलियम का सिंबल क्या होता है? He, नियोन का सिंबल होता है Ne, आर्गन का सिंबल होता है Ar,
क्रिप्टॉन का सिंबल होता है Kr, जिनोन का सिंबल क्या होता है Xc तथा रेडोन का सिंबल होता है Re। ठीक है, ये इनके सिंबल होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन है। अब जिस बच्चे को सिंबल नहीं पता वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो सिंबल भी बहुत जरूरी है। तो ये अक्रिय गैसें हैं और ये इनके सिंबल हैं, ये आपको पता होने चाहिए। वैसे तो हम एक नेक्स्ट क्लास, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि एक सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें सिंबल और लैटिन नेम मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वहां से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन गैस पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अक्रिय गैस यानी कौन सी इनर्ट गैस है जो कैंसर के जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज ली जाती है? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टोन या रेडोन। तो वो कौन सी होती है? रेडोन गैस होती है, जो कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें उपयोग की जाती है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसके कि ये वायुमंडल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या नहीं करती? वायुमंडल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये किसके डीके से, रेडियम का जो डीके होता है उससे क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है, तो वो कौन सी होती है? रेडोन, ऑप्शन 4। तो देखिए, रेडोन गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। ये एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, वायुमंडल में एग्जिस्ट नहीं है। ये सामान्य कमरे के तापमान पर सबसे भारी गैस होती है। ठीक है, सबसे भारी गैस होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर। यह रेडियम के क्षय से प्राप्त होती है। कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कैंसर का हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ये किसके क्षय से बनती है? रेडियम के से। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपको पता होना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई होती है, यानी कि जो बैलून्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई होती है? हीलियम गैस भरी हुई होती है। कौन सी होती है? हीलियम गैस भरी हुई होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हीलियम होती है वो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन यानी कि वायु और हाइड्रोजन दोनों से क्या होती है? हल्की होती है। तो इसलिए इसका यूज किसमें होता है? बहुत सी चीजों में होता है, जैसे कि एरोप्लेन के टायर होते हैं उसके अंदर भी यही भरी जाती है। इसके अलावा जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं गहरे पानी में, तो वो गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के लेके जाते हैं? तो वो हीलियम ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। किसने की थी? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने खोज की थी। किसकी की थी? हीलियम की। हीलियम हाइड्रोजन तथा वायु से हल्की होने के कारण वायुयान के टायरों में, तो देखिए इसके मैं उपयोग बता रहा हूं, किसमें होता है? एरोप्लेन के टायर में होता है, गुब्बारों में होता है। ऑक्सीजन के साथ इसका मिश्रण गोताखोरों के गैसीय सिलेंडर में, दमा रोगियों के ऑक्सीजन सिलेंडर में, यानी कि जो दमा के रोगी होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भी इसका मिक्सचर होता है। इसके अलावा परमाणु रिएक्टरों में प्रशीतक, यानी कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसके प्रशीतक में वह खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, यानी कि जो हमारे खाने की जो चीजें होती है उनके कंजर्वेशन में भी क्या करते हैं? इसका उपयोग किया जाता है हीलियम का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके सारे उपयोग मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिए, कोई सा भी आपसे पूछ लेता। इसके अलावा देखिए, आपकी जनरल नॉलेज भी अपडेट हो गई आगे से, आपको पता होना चाहिए। जैसे गुब्बारे देखे, याद कर लीजिएगा कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हैलोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन। तो कौन सा होता है? फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सभी हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन की सबसे कम बंध विखंडन धारिता होती है। इसकी सबसे कम क्या होती है? बंध विखंडन धारिता होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो इसके फ्लोरीन के परमाणुओं के मध्य क्या होता है? दुर्बल बंध होता है, वीक बॉन्ड होता है, जो कि छोटे अणुओं में उपस्थित अबंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, यानी कि जो रिपेल होता है उनके बीच में, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? हैलोजन फ्लोरीन होता है। इसके अलावा देखिए, ब्रोमीन सेकंड ऑप्शन दे रखा। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में, यानी कि तरल अवस्था में होता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि एकमात्र धातु कौन सा है जो तरल अवस्था में होता है, तो वो कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। इसके अलावा एक और पढ़ा था हमने कि हम हथेली पे रख के किसे काट सकते हैं, कौन से धातु को? तो सोडियम को, क्योंकि वो इतना मुलायम होता है। ठीक है, तो जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखे तो जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी आप पिछली क्लास भी जाके
देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो कौन सी गैस है जब हम क्या करेंगे न्यूनतम तापमान करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, टाइटेनियम को या यूरेनियम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। तो देखिए टाइटेनियम को रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। वो आपसे हिंदी में पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक को हिंदी में रणनीतिक ही कहते हैं। तो आपसे ये पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में वृहद पैमाने पे किया जाता है। वृहद का मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे किया जाता है। इसका उपयोग युद्ध के सामान बनाने में, काल कारखानों में, यंत्रों के निर्माण में, हवाई जहाज के निर्माण में आदि में किया जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हम यूरेनियम को, तो यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आशा धातु, यानी कि मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बीकॉन लाइट। अब बीकॉन लाइट क्या होती है, वाहनों के ऊपर आपने देखा होगा ना, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर और पुलिस की जो गाड़ियां होती है उस पर सायरन बजा हुआ जाता है और लाल कलर की एक लाइट दिखती है आपको, उसके अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम या नियोन। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नियोन गैस होती है इसकी कोहरे के प्रति क्या होती है, उच्च भेदन क्षमता होती है, यानी कि कोहरे के अंदर से भी आपको देखना कभी दूर से आती हुई रेड लाइट हमें सायरन बजाती हुई दिख जाएगी। क्यों, क्योंकि भेदन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इसलिए क्या होते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का जो साइन होता है, इसके अलावा जो हमारे यातायात के सिंबल होते हैं वो सारे इसी से बनाए जाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोन, ऑप्शन 4। तो देखिए चूंकि नियोन, इसका सिंबल क्या होता है नियोन का, एनी। तो चूंकि नियोन गैस में कोहरे के प्रति उच्च भेदन क्षमता होती है, इसका प्रयोग यातायात संकेत तथा सुरक्षा संकेत बनाने में किया जाता है। किस किस में किया जाता है, यातायात संकेत और सुरक्षा संकेत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बीकॉन लाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस का, ऑप्शन 4। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र में गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोर गैसों के जिस मिश्रण का प्रयोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन तथा होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है जिसका गोताखोर जब गहराई में जाते हैं समुद्र में तो यूज करते हैं, तो वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन और हीलियम, यानी कि जो 3 गैस होती है उनके सिलेंडर में कौन कौन सी होती है, तो जो गैसेज हो जाएगी उसमें वो कौन कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि समुद्र में गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं और इस मिश्रण को ट्राइमिक्स भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ली कि ट्राइमिक्स किसे कहते हैं और ऑप्शन में दे दे नाम, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम के मिश्रण को क्या कहते हैं, ट्राइमिक्स कहते हैं। इसका प्रयोग अस्थमा रोग में श्वसन के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो अस्थमा रोगी होता है उसके श्वसन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइमिक्स का। अब इसका मेन उपयोग क्या है कि समुद्र में गोता लगाते समय इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये रक्त में बहुत ही कम घुलनशील होता है, ठीक है, बहुत ही कम घुलनशील होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, हीलियम तथा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल डेली लाइफ का क्वेश्चन है ये कि कौन सी गैस होती है जो सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। वो कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2O। क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। सामान्य तापमान पर ये क्या होती है, रंगीन अज्वलनशील गैस, जो क्या होती है, मोहक गंध, यानी कि जो मोहले, मीठी मीठी जिसकी गंध हो वैसी होती है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में किया जाता है। किस किस में किया जाता है, शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में किया जाता है। इसका IUPAC नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या है, डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड। क्या है, डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड, किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का IUPAC नाम है। ठीक है, तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, यानी कि इनमें से कौन सी गैस हो जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या भाप यानी कि स्टीम। तो राइट आंसर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन ऑप्शन में हमें नहीं दे रखी, तो दूसरे नंबर पे कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि अगर आपसे पूछ ले वातावरण को यानी पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है, तो वो करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। क्या होता है? CO होता है। ठीक है। SO2 NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, यानी कि जो एसिड रेन होती है उसका मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। अब अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है? तो जो भवन होते हैं उनका रंग क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। जैसे कि एक मेन एग्जांपल इसका, ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? तो वो इसी के कारण हो रहा है, एसिड रेन के कारण हो रहा है। ठीक है, वो इतना सफेद नहीं है, तो जब एसिड रेन होती है तो इससे क्या होता है? उसका रंग फीका पड़ जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सी गैस है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प या हाइड्रोजन फ्लोराइड। इनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जब ज्वालामुखी फूटता है तो लगभग 60% क्या होता है उसमें? जलवाष्प ही होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो देखिए कि सबसे प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखीय गैस जलवाष्प लगभग 60% से अधिक, जो कि हानि रहित है, यानी कि ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये दोनों क्या है? उच्च तापमान वाली ज्वालामुखी गैस, यानी कि इनका तापमान क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, यानी कि उच्च तापमान वाली ज्वालामुखी गैस है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड जो क्या है? कम तापमान वाली क्या है? ज्वालामुखी गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या है? उच्च तापमान वाली ज्वालामुखी गैस, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? तब कम तापमान वाली ज्वालामुखी गैस है। इसके अलावा हाइड्रोजन हैलाइड्स की अन्य मात्रा, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड में फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, तो जिसमें दे ही रखा है फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड की अन्य मात्रा भी क्या निकलती है? ज्वालामुखी से निकलती है। तो कौन कौन सी गैस हो गई सबसे प्रचुर मात्रा में? तो हो गई जलवाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन हैलाइड। ये जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उनमें से ये गैसें निकलती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलवाष्प। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की निम्न में से सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बात करी थी कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO। तो सबसे जहरीली गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ये क्या होती है? ये होती है गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, यानी कि सबसे जहरीली गैस होती है जो क्या होती है? गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन। ठीक है, वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, रासायनिक सूत्र है CO। तो अगर आपको CO लिखा हुआ दे देता अभी ऑप्शन में, तो उसका मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो जल में कम घुलनशील है या अघुलनशील है? तो N2, CO2, NH3 या HCl। तो वो कौन सी है? N2। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेके आए कि जल में अघुलनशील कौन कौन सी है? H2, N2, He और CH4। और जल में घुलनशील कौन कौन सी है? CO2, NH3, Cl, SO2 आदि। तो ये आप क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो जल में घुलनशील है और अघुलनशील है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है क्वेश्चन नंबर 15, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है रिपीटेड टाइम्स। तो वो कौन सी होती है? एसिटिलीन होती है। जिस गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट बकेट आपको हम दे रहे हैं, जिसमें कि सारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF हो गई हो, टेस्ट सीरीज हो गई हो, प्रैक्टिस बैंक हो गया हो, सारी चीजें हम आपको हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जरूर उसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।